बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कैपिलरिटी इफ़ेक्ट्स के बारे में है। कैपिलरी इफ़ेक्ट्स के बारे में है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हम रिव्यू ले लेते हैं। सरफेस टेंशन वो फोर्स होती है जो किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर टेंशन की वजह से जनरेट होती है, यानी इलोंगेशन की वजह से जनरेट होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये अगर हमारा कंटेनर है तो इसकी जो अपर सरफेस है, इसके जो अपर पार्ट जो सरफेस वाला पार्टिकल है, इसको हर तरफ से फोर्स मिलेगी, हर तरफ से फोर्स मिलेगी, लेकिन जो ऊपर वाली ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली, ये क्या होगी, ये मिसिंग होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है, ये दोनों में आपस में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये एक लेयर टाइप बना लेते हैं। तो इस लेयर को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक इधर से मतलब ऐसे फोर्स खींच रही है इसको, और एक इधर से ऐसे फोर्स खींच रही है। तो उसकी वजह से इसके अंदर, इस पार्टिकल के अंदर जितनी फोर्स पैदा होगी, या आप ये समझें कि इस पूरी की पूरी लेयर के अंदर जितनी फोर्स है, अगर इसके अंदर मैंने कोई पार्टिकल भेजना है तो इस लेयर को ब्रेक करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस लेयर को ब्रेक करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर जितनी इसकी सरफेस टेंशन है, सरफेस के ऊपर फोर्स है, उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं कि मेरी जो सरफेस टेंशन है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये कंटेनर था, ये कंटेनर का अपर व्यू है, ठीक है, ये लिक्विड लेयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक ऐसे लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दैट इज माय लेंथ। तो इसको, इस लेंथ के ऊपर जितने पार्टिकल्स आ रहे होंगे, इसको इधर भी इक्वल फोर्स मिल रही होगी, इधर भी इक्वल फोर्स मिल रही होगी, लेकिन नीचे भी इसको फोर्स मिल रही होगी, लेकिन ऊपर वाली जो फोर्स है ना, दैट इज मिसिंग। ऊपर वाली फोर्स क्या है, मिसिंग है। तो उसकी वजह से ये जो लाइन है ये किस फोर्स में चली जाएगी, ये चली जाएगी सरफेस टेंशन फोर्स में। तो इस लाइन के ऊपर जितनी फोर्स होगी वो सारी की सारी किस वजह से होगी, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर इस सरफेस टेंशन को मैं डिफाइन करूं तो इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में वो डिफाइन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई सरफेस टेंशन, ये हमारे पास होगी सरफेस टेंशन। चले जी, अब इस वजह से अब देखें होता ये है कि इस चीज को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ता है। अच्छा, इसकी वजह से ये होता है कि इधर देखें, इसी कंटेनर में दो चीजें हो रही हैं, इसी कंटेनर में दो चीजें हो रही हैं। नंबर वन ये है कि अगर ये एक लिक्विड पार्टिकल था, ये लिक्विड कंटेनर था मेरे पास, तो लिक्विड कंटेनर में पार्टिकल्स की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, दैट विल बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, और जो पार्टिकल्स की सॉलिड के साथ थी, पार्टिकल्स की सॉलिड के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, दैट इज कॉल्ड एडहेजन, एंड दैट इज कॉल्ड adhesive force, that is called adhesive force. अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, आई एम टॉकिंग, ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन और द
प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। गैसेस does not show, sorry, gases do not show सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि इस सरफेस टेंशन की वजह से, 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 सॉरी ये थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है आज यहाँ पे। इस सरफेस टेंशन की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन की हमें समझ लग गई कि जब कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक एडहेजन और कोहेजन। तो फिर कैपिलरी एक्शन, या इफेक्ट क्या हुआ, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये डिफाइन होगा द राइज ऑफ वाटर into a small diameter of tube without any external source, ठीक है। तो कैपिलरी इफेक्ट क्या हुआ कि एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब के अंदर पानी का या लिक्विड का खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी इफेक्ट। अब अगर मेरे पास ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड का कंटेनर है, तो इसके अंदर अगर एक स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब में प्लेस करूंगा तो क्या होगा, स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब में अगर प्लेस करूंगा तो पानी जो है वो खुद ब खुद कोई यहाँ तक, इस हाइट तक खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास दूसरा कंटेनर है दैट इज फिल्ड विद मरकरी, तो क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर एक कैपिलरी इंसर्ट करूंगा तो ये मरकरी जितनी स्पीड से पानी इसके अंदर गया था, जितनी स्पीड मतलब ये जैसे ही इसके अंदर गई थी, पानी फौरन से पहले इसके अंदर आना शुरू हो गया था और वो यहाँ तक पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन मरकरी में ऐसा नहीं होता कि मरकरी में ये कैपिलरी नीचे आ जाएगी, देन यहाँ से स्लोली जो है वो आपकी मरकरी ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। और इसमें द इंस्टेंट ऑफ टाइम के हमने जैसे इसको डिप किया तो यहाँ पे एक स्पेस, एक खाली जगह होगी, उसको भी हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी एक्शन,
ठीक है। राइज करना या फॉल करना बोथ आर कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो इन दोनों में क्या होता है, इनमें बेसिक रीजन क्या थी कि इसमें सरफेस टेंशन मरकरी के अंदर, इसके अंदर मरकरी के अंदर जो सरफेस टेंशन थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में इजीली अंदर चला गया और जो मरकरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गई। आपने ये कॉमन एक्सपीरियंस भी इसका किया होगा कि जब हम टब के अंदर वो नहाने वाला डब्बा ऐसे उल्टा करके ऐसे अचानक उसको नीचे लेके जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो यकदम अंदर नहीं आ जाता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको भरने के लिए। ठीक है, अगर वो मतलब, तो अगर वही चीज मैं मरकरी के अंदर करूं तो वो ज्यादा टाइम लेगा उसको भरने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन ये होता है कि कैपिलरी एक्शन में कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है किस वजह से, कैपिलरी एक्शन में जब ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो इसमें दो चीजें एक्ट होती हैं, एक दो चीजें होती हैं, एक ऊपर की तरफ चढ़ना और इसको कैपिलरी राइज कहते हैं, और एक नीचे की तरफ आना, इसको कैपिलरी फॉल कहते हैं। तो कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो कैपिलरी राइज है, देखें ये अगर मेरी एक वो थी, एक कैपिलरी थी, तो इसमें पानी की जो ऊपर वाली सरफेस होगी ये स्ट्रेट नहीं होगी, ये समथिंग लाइक पैराबोलिक होगी, समथिंग लाइक पैराबोलिक होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। आपने अक्सर किस स्मॉल डायमीटर वाले पाइप या कैपिलरी के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर जो अपर सरफेस ऑफ वाटर होती है ना, वो स्ट्रेट नहीं होती, वो बाउलनुमा होती है। ठीक है, वो बाउलनुमा होती है, पैराबोलिक शेप होती है। वो रीजन क्या होता है कि इस लेयर के अंदर हमारे पास क्या होती है, सरफेस टेंशन। इस लेयर के अंदर क्या होती है, इस लेयर के अंदर हमारे पास क्या होती है, सरफेस टेंशन, जो कि अलोंग द टेंजेंट एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसके साथ नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बनाती है, दैट इज फाई। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो ये पैरेलल कंपोनेंट कौन सा आ गया, दैट इज सिग्मा एस कॉस फाई। ठीक है, और यहां से फर्ज करें ये हमारे पास एच था जो उसके अंदर गया था। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड आ रहा है दैट इज वेट, वो बराबर किसके होगा, एम जी के, जो ऊपर लग रहा है और जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब वेट इसका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की सिमत में। तो दोनों क्या होंगे, बराबर। वेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, सरफेस फोर्स के। ठीक है, तो हमारे पास mg किसके बराबर आ जाएगा, सरफेस फोर्स के, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एल। ठीक है, अब सिग्मा एस इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, आगे मजीद वो बुक वाले ने इसको मजीद ड्राइव किया हुआ, मैं बुक के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो फिनोमेना अंडरस्टैंड करने वाला है हमारे पास, वो बेसिकली है कि जब कैपिलरी राइज हुआ तो शेप कैसी आई, अपर शेप आई बाउल शेप्ड। देखें, बाउल शेप्ड कैसी आई, शेप्ड बाउल शेप आई हमारे पास, अपर शेप कैसी आई, बाउल शेप। ये है कैपिलरी राइज। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल में क्या होगा, अच्छा कैपिलरी फॉल में क्या होगा, कैपिलरी फॉल में क्या होगा कि फर्ज करें ये अपर सरफेस थी, ये आई, ये कनकेव शेप, तो इसमें ये एंड इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज फाई। ठीक है, दैट इज फाई। तो यहाँ पे अगर इस फिगर के अंदर इस चीज को अगर मैं यहां से बेस बनाऊं,
तो दिस रीजन इज लेस देन 90 एंड दिस रीजन ये था लेस देन 90 वाला रीजन, और ये वाला क्या है, फाई इज ग्रेटर देन 90 वाला रीजन। तो जब कनकेव शेप बनेगी तो हमारा एंगल क्या होगा, डेफिनेटली फाई ग्रेटर देन 90 होगा, और जब कन्वेक्स होगा तो हमारा कौन सी एंगल होगा, लेस देन 90। ये याद रखना, कैपिलरी राइज में एंगल लेस देन 90 होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो किस रेंज में आ रहा है, वो किस रेंज में आ रहा है, लेस देन 90 वाली रेंज में आ रहा है, लेस देन 90 वाली रेंज में आ रहा है, ठीक है। और अगर कैपिलरी फॉल होगा तो वो किस रेंज में आएगा, वो थीटा फाई ग्रेटर देन 90 वाले रीजन में आएगा। हम स्टार्टिंग पॉइंट यहां से अगर इसको मेजर करें तो ये यहां तक 90 हो गया, यहां तक, और 90 यहां तक, ये यहां तक 90 हो गया, ठीक है, यहां तक 90 हो गया, और ये आगे 90 के अंदर थीटा प्लस हो गया। अब हमने देखना है कि ये कनकेव और कन्वेक्स शेप बनती क्यों है। कनकेव या कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल में जो कैपिलरी राइज में कन्वेक्स शेप बनती है वो क्यों बनती है, और कैपिलरी फॉल में जो कन्वेक्स शेप बनती है, कनकेव शेप बनती है, वो क्यों बनती है। देखिए होता ये है कि अगर ये एक मेरी वेसल के अंदर कन्वेक्स शेप आई है ना ऊपर सरफेस की, वो इस वजह से आती है कि जब यहाँ पे कौन सी फोर्स थी, लिक्विड पार्टिकल की सॉलिड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, दैट इज एडहेजन, और आपस में उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है यहाँ पे, दैट इज कोहेजन, दैट इज कोहेजन। यहाँ पे कोहेजन और यहाँ पे एडहेजन, ठीक है, यहाँ पे कोहेजन और यहाँ पे एडहेजन, यहाँ पे कोहेजन और यहाँ पे एडहेजन, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कोहेसिव फोर्स में, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इट मींस के वाटर ने ग्लास को वेट कर दिया है, मतलब उसके पोरस मीडियम से पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से कन्वेक्स आती है। और अगर कोहेसिव ज्यादा हो एडहेसिव कम हो, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स में क्या है कि सरफेस टेंशन की मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, जो पानी को ऊपर की तरफ खींचने की ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स उसको रेजिस्टेंस देगी, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी, कनकेव शेप, ठीक है, कनकेव शेप। तो यहां से कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होगी, यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस कम हो गई। तो कैपिलरी जैसे ही आपने उसको डिप किया तो वॉल्स के ऊपर उसको इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिली कि वो सेंटर से पानी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन जो वॉल्स हैं वो उसको एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया और हमारे पास कैपिलरी फॉल आ गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारे पास कैपिलरी राइज का। अब इसको बुक से देख लेते हैं। ये देखें, ये हमने देख लिया है, ये वाटर था, ये मरकरी था, मरकरी में एंगल ग्रेटर देन 90 है, इसमें लेस देन 90 है, ठीक है, ये इसको हमने देख लिया। देन ये देखें, अगर यहाँ पे आप इसको गौर करें तो ये इसकी सरफेस जो है ना, ये इसकी सरफेस दैट इज कन्वेक्स शेप, ठीक है, ये अपर सरफेस इसकी जो है वो कन्वेक्स शेप है, ठीक है। आगे चलें, कैपिलरी रिएक्शन, हाँ जी, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि इसमें जो वाटर है वो मतलब ड्यू टू एडहेसिव फोर्स की वजह से ऊपर गया, ठीक है, और दरम्यान में यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस कम है। तो और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है। अच्छा, यहाँ पे पानी फौरन ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे पानी की थोड़ी सी स्पेस जनरेट हुई, थोड़ी सी स्पेस जनरेट हुई। उसकी रीजन क्या है कि ये लिक्विड की सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उसको ये किस मोमेंट किया, द मोमेंट वी डिप्ड आवर कैपिलरी इनटू दैट लिक्विड्स, तो हमने उस मोमेंट किया जब हमने इसको डिप किया, तो इसमें वो स्पेस क्रिएट हो गई और इसमें पानी फौरन ऊपर चला गया। तो ये जो कन्वेक्स या कनकेव शेप जो अपर सरफेस आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस। इसमें h ग्रेटर देन 0 है, h लेस देन 0 है, लेकिन इसमें जो फाई होगा दैट इज ग्रेटर देन 90 और इसमें जो फाई होगा दैट इज लेस देन 90, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। वेट, कौन सा वेट है जो लिक्विड यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है, ये बराबर किसके होगा, जो ऊपर की डायरेक्शन में सिग्मा s लग रही सरफेस टेंशन। तो ये हमारे पास
रो जी भी आ गया, देखें W इज इक्वल टू एम जी था, ठीक है, ये रो वी आ गया, रो वी जी, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, रो, व्हाट इज द वॉल्यूम, रो जी, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेसल कौन सी है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया, तो रो जी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ जी, सरफेस फोर्स क्या है, दैट इज सिग्मा फोर्स, वो मैंने बता दिया आपको, दैट इज फोर्स इंटू लेंथ। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गई, 2 पाई आर, ये जो लेंथ थी हमारे पास, ये किसके बराबर आ गई, 2 पाई आर, एंड व्हाट इज दिस, सिग्मा एस कॉस फाई लिया हुआ हमने, क्यों, क्योंकि वो मैंने यहां पे करके दिखाया था आपको कि हमने उसका कॉस कंपोनेंट लेना है, कौन सा लेना है, वी वांट टू टेक इट्स कॉस कंपोनेंट, ये देखिए यहां पे वी वुड टेक इट्स, क्योंकि बैलेंस तो इसी कंपोनेंट ने किया हुआ ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट यहां से नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस वजह से यहां पे इसका कॉस कंपोनेंट आ गया। अच्छा, उसके बाद यहां से हमने एच निकाल लिया, यहां से हमने क्या निकाल लिया, एच, एच ने हमें क्या दिखाया, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, इसने हमें क्या बताया, अब देखें थीटा अगर मैं लेस देन 90 पुट करूंगा ना, तो अगर थीटा वुड बी लेस देन 90 तो माई एच वुड बी पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, कैपिलरी राइज, ठीक है, इफ अगर इसके अंदर थीटा मैं ग्रेटर देन 90 पुट करूं तो क्या होगा, माई एच वुड बी नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल, राइट। यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, हाँ जी, ये नीचे वाली फिगर ये हमने बता दिया, हमने इसको क्लियर कर लिया, दैट इज सरफेस टेंशन 2 पाई आर इंटू सिग्मा, और यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट है 2 पाई आर सिग्मा एस कॉज फाई, और नीचे की तरफ क्या जा रहा है, वेट जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। हम लिक्विड्स के लिए एम को रो वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे लिखी होती होंगे, थीटा ग्रेटर देन 0 है तो कॉस फाई लेस देन, जब थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो कॉस फाई का आंसर होगा वो लेस देन 90 आएगा, जिसकी लेस देन 0 आएगा, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि उसका जो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। चलें जी, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये हमारा जो है वो चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड है। हाँ जी, न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहता है 6 mm diameter glass tube is inserted into water at 20 degree centigrade a cup, determine the capillary rise, यानी कि हमने we want to calculate H of water in tube, ठीक है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H would be 2 sigma s rho g r cos phi, तो इधर देख लें 2 वैसे ही आ गया, सिग्मा एस वाटर के लिए कितनी होती है, दैट इज कांस्टेंट 0.073 न्यूटन पर मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, दैट इज सिग्मा एस क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक हो गया। तो जब हमने इसको पुट किया, रो वाटर के लिए 1000 होती है, ग्रेविटी 9.81 होती है, रेडियस उसने हमें डायमीटर दिया हुआ था वो पुट किया, कॉस फाई, अब ये देखें कॉस फाई हमने कॉस 0 क्यों पुट किया, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने कॉस 0 क्यों पुट किया यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है कि द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास फ्रॉम प्रीसीडिंग टेक्स्ट, ये आप पढ़ेंगे ना किसी जगह पे, उसने ये मेंशन किया होगा कि उसके लिए हम एंगल कितना लेते हैं, 0, तो वो पुट किया तो हमारे पास कितना कैपिलरी राइज आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 50 मिलीमीटर, तो ये राउंड बोर्ड तकरीबन, अगर ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, तो इसमें
1 2 3 4 5, तो ये अगर 12 इंच है और ये 1 इंच है, ठीक है, या इसको ऐसे कर लें, ये अगर ये है 30 सेंटीमीटर तो ये अराउंड यहाँ तक जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये जो राइज हुआ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला फिर हम इसके क्विज करेंगे। तो इसकी समरी के अंदर हमने ये चैप्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो हमें किसी भी लिक्विड की सीखना बड़ी ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड अबाउट कंप्रेसिबिलिटी जिसका ताल्लुक डेंसिटी के साथ था। देन वी टॉक अबाउट इसकी विस्कोसिटी जिसका ताल्लुक इनविसिड और विस्कस के साथ था। उसके बाद हम लोगों ने इसका स्पेसिफिक वेट पढ़ा जो कि वेट पर यूनिट क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी। तो सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, तो आई वुड रिकमेंड कि सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखें, अब वाटर की सरफेस टेंशन होती है ना, मतलब पार्टिकल्स के दरमियान एक गुच्छा बना होता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज अगर मैंने कैपिलरी राइज को आपने प्रैक्टिकली सोचना है। जैसे कैपिलरी राइज क्यों होता है? कैपिलरी राइज इस वजह से होता है कि पार्टिकल की सॉलिड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं लिटमस पेपर को डिप करता हूँ वाटर के अंदर, तो क्या होगा कि मेरा जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा खुद ब खुद, मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैपिलरी राइज हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर लेट्स सपोज अगर मैंने फर्ज करें वाटर को यूज करना है एक ऐसे पोरस मीडियम के लिए, एक ऐसे पोरस मीडियम को साफ करने के लिए जहां तक मेरी ख्वाहिश है कि पानी उसकी तह तक जाए, ठीक है। तो पोरस मीडियम के अंदर मतलब जैसे जस्ट लाइक मेरी कोई छोटे छोटे सुराखों वाली कोई चीज़ है, तो उसके अंदर मैं पानी से उसको वॉश करना चाह रहा हूँ। तो अब पानी क्या होगा, उन छोटे सुराखों के अंदर जाएगा नहीं ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि वो पानी के पार्टिकल्स इतने एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा होगा कोहेसिव फोर्सेस की वजह से कि वो उसके अंदर जाएगा नहीं वाटर। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए कोई इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। इम्प्योरिटीज ऑलवेज क्या करती हैं कि उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देती हैं, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाती है, तो वो पानी इजीली उसके अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली भी सीखना है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।